चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक बेटा क्या है, सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या है 20 मीटर लंबी रस्सी पे चल रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड द टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो बेटा क्या है, एक खंबा है, उसके टॉप से बंधी हुई बहुत ही टाइटली, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें क्या करना है, उस पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है। और साथ में ये भी कह रहा है इफ द एंगल मेड बाय द रोप, यानी रस्सी के द्वारा जो एंगल बन रहा है विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ग्राउंड के साथ जो एंगल बनेगा वो कितने का है, 30 डिग्री का। तो सपोज कर लो कि भैया ये क्या है, पोल है, क्या है, पोल, ये क्या है, पोल है, और इस पोल से एक रस्सी बंधी है इस तरीके से, ये क्या बंधी है, रस्सी बंधी है, और ये एंगल कितने का बन रहा है जमीन के साथ, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ए बी क्या है, पोल है, ए बी क्या है, पोल, और बी सी मान लो रोप, बी सी क्या है, रोप है, चालू नहीं है क्या, बी सी क्या है, रोप है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि खंबा कैसा है, जो पोल है वो वर्टिकली है, कैसा है, वर्टिकली है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसकी अपन को हाइट निकालनी है, ये अपन को दे रखी है 20 मीटर है, यानी कि लेंथ ऑफ रोप कितना दे रखा है, 20 मीटर। फाइंड हमें क्या करना है, हाइट ऑफ पोल। तो देखो यहाँ पे लेट ए बी बी अ पोल ऑफ हाइट ए बी इक्वल, इसकी हाइट h मीटर मान लो, कितना मान लो, ये h मीटर, कितना मान लिया, h मीटर। क्या क्या दे रखा है, देखो AC हमें दिया है 20 मीटर, और एंगल देखो, एंगल ACB, ये एंगल कितने का, एंगल ACB 30 डिग्री का है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब भाई हमें क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है AB, और दिया क्या है, AC। तो देखो इस एंगल के रिगार्डिंग, इस एंगल के रिगार्डिंग ये AB क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है, ए सी है हाइपोटेनियस। तो भाई किसकी बात चल रही, बात कर रही है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो बताओ भाई कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, साइन या फिर कॉसेक, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी बी या ए बी सी, क्या लोग बेटा, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन जैसे का वैसा, थीटा कितने का है, 30 डिग्री का। अच्छा साइन का यूज क्यों किया पता है ना, क्योंकि हमें जो निकालना है वो क्या है, परपेंडिकुलर, और जो दिया है वो क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किसके फॉर्मूले में आता है, साइन के फॉर्मूले में आता है। तो साइन थीटा बराबर क्या लिख दिया, पी अपॉन एच। अब देखो थीटा कितने का है, 30 डिग्री का। अच्छा इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ वैल्यू पुट हो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए बी की वैल्यू कितनी होती है, तो ए बी के लिए तो एच दे रखा है, ए सी की वैल्यू कितनी है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2h इक्वल 20, समझ में आया, देखो h का 2 में 2h और 20 बन जा 20, तो h की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 20/2, कैंसिल आउट करो कितने बार जाएगा 10 बार, तो h इक्वल कितना हो गया 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गई बताइए, हाइट ऑफ पोल। तो लिख दो हेंस द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ पोल, द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ पोल कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी h इक्वल 10 मीटर। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। भाई ये देखो एंगल के रिगार्डिंग हमें दिया क्या है, तो एंगल के रिगार्डिंग हमें मिला है हाइपोटेनियस, और फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस फॉर्मूले में आते हैं, साइन के में। तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, साइन यूज कर लिया, बात खत्म, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। एक पेड़ है बेटा, है ना, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, यानी कि आंधी आने के कारण क्या हो जाता है, टूट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट, उसका जो टूटा हुआ भाग है, बेंड टू सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, तो जो ट्री का जो टॉप है टूटा हुआ भाग वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया, और वो इस तरीके से जमीन को टच कर रहा है कि ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, ग्राउंड से कितने का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि डिस्टेंस किसकी, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि
पेड़ जो है ट्री है उसका फुट और जहां पे उसका ऊपरी सिरा टच कर रहा है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें क्या निकालना है पेड़ की हाइट निकालनी है। देखो यहाँ पे समझो इस चीज को, अपन ने मान लिया कि भैया ये क्या एक ट्री है, ये क्या है ट्री। अब ये आंधी आने के कारण सपोज करो यहां से टूट गया, यहां से क्या हो गया टूट गया, तो ये वाला जो भाग है ये कहाँ आएगा इधर नीचे आ जाएगा। तो ये वाला भाग जो है टूट के इस तरीके से गिर गया, टूट के इस तरीके से गिर गया। अब एक बात बताओ, ये जो टूटा हुआ भाग है ये यही तो है, तो जितना ये होगा उतना ही होगा, यानी कि ये लंबाई और ये लंबाई दोनों कैसे होंगी बराबर होंगी। तो अगर हम इसको क्या मान लें ए, इसको मान लें बी, इसको मान लें सी और इसको क्या मान लें डी, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। अच्छा ये देखो ए कहाँ आ गया डी की जगह आ गया ना, जब ये टूटेगा सुनो यहाँ पे बी ए इस तरीके से गिरेगा तो ए किसके ऊपर आ जाएगा डी के ऊपर आ जाएगा, यानी कि पॉइंट ए और डी एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो ये एंगल कितने का बना रहा है बेटा, एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, कितने का 30 डिग्री का, समझ रहे हो। और यहाँ पर देखो ये क्या है फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री यानी कि पेड़ का निचला हिस्सा, और ये क्या है टॉप ऑफ ट्री, क्योंकि ये टूट के आया है तो अभी ये क्या टॉप था अभी भी रहेगा टॉप, लेकिन अब नीचे आ गया। तो फुट ऑफ द ट्री और टॉप ऑफ द ट्री इन दोनों का बीच का डिस्टेंस यानी बीच की दूरी कितनी है बेटा, ये है 8 मीटर, कितना है 8 मीटर। हमें क्या करना है पेड़ की लंबाई पता करनी है, क्या पता करनी है पेड़ की लंबाई। जैसे अगर हम इसको x मान लें तो ये भी क्या होगा x होगा कि क्यों x होगा, क्योंकि भैया यही तो टूट के यहाँ पे आ गया, तो ये लंबाई और ये लंबाई कैसी होगी सेम होगी, तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा। अच्छा इसको हम मान लेते हैं h, इसको क्या मान लेते हैं h। अब हमें क्या बताना है पेड़ की लंबाई बतानी है, यानी हाइट ऑफ ट्री बताना है। तो हाइट ऑफ ट्री क्या है BC या AB या फिर AC, AC है हाइट ऑफ ट्री, AC क्या है हाइट ऑफ ट्री। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर लिख लो, ठीक है। तो फिगर में अपन देख रहे हैं बेटा AB किसके बराबर है, AB बराबर है किसके BD के, किसके बराबर है, तो ये दोनों किसके बराबर अपन ने मानी है x मीटर, ठीक है। और बेटा क्या है BC किसके बराबर है, BC है तुम्हारी h मीटर। अब एक बात बताओ AB x है BC कितनी है h, तो A से लेके C तक कितना हो जाएगा, A से लेके C तक कितना हो जाएगा भाई इतना x है और ये h है, तो A से लेके C तक कितना हो जाएगा x प्लस h, क्या हो जाएगा x प्लस h। तो यानी देन AC हमारा कितना हो जाएगा x प्लस h, इतना क्लियर है पहले ये बताओ, ठीक है। अब ये एंगल तो 90 डिग्री का है और ये एंगल कितने का 30 का। अच्छा ये बताओ तुम्हें दिया क्या है, तुम्हें दिया है CD, क्या दिया है CD। इस एंगल के रिगार्डिंग CD क्या है, इस एंगल के रिगार्डिंग CD क्या है बेस, क्या है बेस, इस एंगल के रिगार्डिंग CD क्या है बेस। और ये BC क्या है परपेंडिकुलर। तो बताओ भैया परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आते हैं 10 में आते हैं, किसमें आते हैं 10 में। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे ये सारी चीजें पहले लिख लो, एंगल BDC ये कितने का बेटा 30 डिग्री, और एंगल BCD ये कितने का है 90 डिग्री, और CD कितना है बेटा एंड CD कितना है CD है 8 मीटर, जो भी है उसको सबसे पहले लिख लो, ठीक है। अब आ जाओ इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल किसमें इन राइट ट्राइंगल BCD, किसमें आ जाओ BCD में, ये दिख रहा है BCD, तो इसमें क्या लगा दो tan थीटा। क्यों लगा रहे हो tan थीटा, क्यों लगा रहे हो tan थीटा, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है BC और दिया क्या है CD। इस एंगल के रिगार्डिंग ये क्या है बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर यूज कहाँ होता है tan में, तो tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan थीटा कितनी वैल्यू है थीटा की 30, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, और बेस परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर सामने होता है, परपेंडिकुलर कहाँ होता है सामने, तो थीटा के सामने क्या है बेटा BC, थीटा के सामने क्या है BC, और बेस ये रहा, बेस कितना है CD। अब बताओ यहाँ पे tan 30 की वैल्यू 1/√3 और BC कितना है, BC को तुमने माना है h, CD कितना है 8, कैंची करो तो कैंची मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3h बराबर 8 बन जा 8, समझ में आया, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया इसका इसमें, तो h की वैल्यू कितनी निकल के आएगी
8/√3 कितनी निकल के आएगी? 8/√3। अब यहाँ पे क्या करना भैया, x तो अपन ने निकाल लिया, अब क्या निकालना है? अब हमें x भी निकालना है। क्या निकालना है? x। तो एक बात बताओ, x बेटा क्या है? हाइपोटेनस। और ये CD क्या है? बेस। तो अब हमें निकालना है हाइपोटेनस। दिया क्या है? बेस। किसकी बात चल रही है? बेस और हाइपोटेनस की। तो बेस और हाइपोटेनस कहाँ पे यूज होते हैं? कॉस में। कहाँ होते हैं? तो कॉस थीटा क्या होता है? तो लिखो अगेन, अगेन इन ट्राइंगल BCD क्या बेटा? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो यहाँ पे कॉस 30 के हिसाब से बेस क्या है बेटा? CD और हाइपोटेनस क्या है? BD। तो ये कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और CD कितना है? CD है तुम्हारा 8 और BD कितना है? x। x को रख लो, कैंची करो तो कितना हो जाएगा? √3x बराबर 8×2 = 16। समझ में आया? इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया। अब x की वैल्यू कितनी होगी? 16/√3। x की वैल्यू कितनी होगी? 16/√3। तो ये निकल आया तुम्हारा x और ये निकल आया h। तो मैं किसकी वैल्यू निकालनी है? AC की। किसकी वैल्यू निकालनी है? तो AC की वैल्यू क्या है बताओ जरा? AC की वैल्यू है x प्लस h। तो x की वैल्यू 16/√3 और h की वैल्यू 8/√3। तो यहाँ AC इक्वल ये कितना हो जाएगा? देखो नीचे एलसीएम, देखो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एक ही बार लिख लो। कितना हो जाएगा? 16/8 बटे में √3। अब क्या करें? रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करना है? √3 का ऊपर और √3 का नीचे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा AC इक्वल 24√3 अपॉन में √3 क्लियर 3। तो 3×8 = 24। AC की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 8√3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है बेटा? हेंस द रिक्वायर्ड हाइट, द रिक्वायर्ड हाइट किसकी बेटा? हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा? इज 8√3 मीटर। क्लियर है? बताओ कोई समस्या? ठीक है, नोट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें क्या लिखा है? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। एक ठेकेदार है, इसको 2 स्लाइड क्या करना है? इंस्टॉल करना है। फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, यानी एक पार्क में बच्चों के खेलने के लिए। कह रहा है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या करना चाहता है? सी प्रिपेयर, अच्छा ठेकेदार नहीं है बेटा, सी प्रिपेयर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर, यानी कि 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो एक ऐसी स्लाइड लगाना चाहती है जिसकी हाइट कितनी हो? 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये स्लाइड ग्राउंड के साथ एंगल कितने का बनाएगी? 30 डिग्री का। ठीक है, वेरी, जबकि फॉर इल्डर चिल्ड्रन, जबकि बड़े बच्चों के लिए, तो बड़े बच्चों वाला अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन कर लेते हैं 5 ईयर से छोटे बच्चों के लिए, यानी कि बिलो 5 ईयर, है ना। यहाँ पर ऐसे लोगों फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, तो एक कैसी स्लाइड लगाना चाहती है वो जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। तो यानी कि हाइट कितनी रखनी है उसको? 1.5 मीटर। कितनी? 1.5 मीटर। और ये स्लाइड जो है, ये स्लाइड जो है ग्राउंड के साथ एंगल कितने का बनाएगी? 30 डिग्री का। इस तरीके से उसको रखना है। हमें बतानी है स्लाइड की लंबाई। क्या बतानी है? स्लाइड की लेंथ, है ना। तो ये मान लो ए और ये मान लो बी और ये मान लो सी। हाइट क्या, ये हाइट है ना, तो हाइट तो भैया हमेशा क्या करेगी? ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब भाई देखो यहाँ पे समझो बेटा, क्या पूछा उसने? लेंथ ऑफ स्लाइड, यानी कि ये एसी की लंबाई पूछी है, इसको अपन एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। अब ये लेंथ ऑफ एसी पूछा है और ए भी उसने दे रखा है। इस एंगल के रिगार्डिंग एक्स क्या है? हाइपोटेनस।
और ये ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। तो बताओ भैया किसमें यूज होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, साइन में। तो इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, साइन थीटा लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख लो, लेट ए सी इक्वल एक्स मीटर बी अ स्लाइड। क्या बेटा ये क्या है, स्लाइड है। हुज हाइट, हुज हाइट, जिसकी हाइट बेटा कितनी है, जिसकी हाइट ए बी इक्वल 1.5 मीटर है ना। सच दैट एंगल कितने का बन रहा है बेटा, एंगल बन रहा है एंगल ए सी बी कितने का बेटा, 30 डिग्री का। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या करोगे, इन राइट ट्राइंगल, कौन सा बेटा, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, क्या लगाओगे इसमें, साइन थीटा। बताओ क्यों लगा रहे हो साइन थीटा, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की बात चल रही है। तो क्या होता है, P अपॉन एच साइन थीटा कितना है बेटा, साइन 30। अच्छा 30 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेन्यूस ए सी, वैल्यू पुट करो, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ए बी कितना है, ए बी है x और ए सी कितना है, ए सी है तुम्हारा 1.5। गलत हो गया, गलत हो गया, ए बी है 1.5 और ए सी है x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x एकम x और यहाँ पे 1.5 कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, तो यहाँ पे ये एक तो सॉल्व, ये हो गया सवाल है ना। अब फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन है ना, बड़े बच्चों के लिए। तो बड़े बच्चों के लिए कहानी क्या है, तो बड़े बच्चों के लिए इसमें कह रहा है बेटा, सी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर हाइट। वो एक स्टीप स्लाइड लगा, यानी कम बेस। इसमें देखो, इसमें क्या है, ये इस तरीके से एंगल कैसा बन रहा है, छोटा, यानी बच्चे आराम से लुढ़केंगे। और वो थोड़ी ऊपर ज्यादा होगी है ना, तो बच्चे जल्दी से लुढ़केंगे। ठीक है, हाइट इसकी क्या है, ज्यादा है। कितनी हाइट है बेटा, इसकी हाइट है 3 मीटर एंड इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। हाइट कितनी है 3 और एंगल कितने का बना रही है, 60 डिग्री का। तो इस तरीके की बनेगी बेटा, ये हाइट हो गई 3 और एंगल हो गया 60। एंगल कितने का हो गया, ये एंगल कितने का है, 60 डिग्री का। तो ये ए और ये बी और ये सी, ये कितना दे रखा है, 3 मीटर। अब हमें इसमें भी क्या निकालना है, यही निकालना है। तो इसको मान लो y मीटर, क्या मान लो, यानी कि यहाँ पर ए सी क्या है, स्लाइड। अच्छा ए बी सी उसमें कर दे, तो उसको अलग कर लो, इसको कर दो P और Q और यहाँ पे कर दो इसको R। क्लियर है, पी क्यू आर कर दो। ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। बिकॉज क्यों बन रहा है, क्योंकि हाइट हमेशा ग्राउंड पर कैसी रहती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख लो बेटा सारी चीजें। पी आर को कितना मान लेते हैं, 22 मीटर। ये क्या कर लो, लेट कर लो भैया, कोई समस्या। पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 3 मीटर और एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू ये कितने का बेटा, 60 डिग्री का। सेम केस यही है, तो इसमें भी क्या होगा, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल किसमें, पी क्यू आर। पी क्यू आर में देखो बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इसमें कितने का है, इसमें है थीटा 60 का। कितने का है, 60 का। 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर पी क्यू और हाइपोटेनियस पी आर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और यहां देखो पी क्यू कितना है, पी आर कितना है, कैंची करो तो ये हो जाएगा √3y इक्वल 3×2 = 6। तो ये हो जाएगा y इक्वल 6/√3। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, रैशनलाइज, क्या करते हैं, तो √3 का ऊपर और √3 का नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा y इक्वल 6√3 अपॉन में कितना, √3 क्लियर, 3×2 = 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√3 मीटर। समझ में आया। तो यानी कि छोटे बच्चों की स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी होगी, 3 मीटर और जो बड़े बच्चों की स्लाइड है उसकी कितनी होगी, 2√3। देख रहे हो, इसकी हाइट ज्यादा है और लेंथ इसकी कम है। समझ रहे हो, मतलब हालांकि ज्यादा तो लेंथ ही होगी, पर लेंथ के वो हाइट के अकॉर्डिंग लेंथ कैसी इसकी कम है। इस पे जल्दी से मोप जल्दी फूटे हो जहाँ पे, अरे बात समझ में। और जहाँ में धीमे धीमे आओगे, ठीक है, जहाँ में दांत जल्दी भगत जाएंगे। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 3 था ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है।